हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे सामने डॉक्टर विपुला वर्मा है रांची से। बहुत ही प्रतिष्ठित गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो आपको आज कोविड-19 से जुड़े हुए कुछ तथ्य के बारे में बतलाएंगी, कुछ फैक्ट्स के बारे में बतलाएंगी, स्पेशली इन प्रेगनेंसी और बहुत सारे जो कि आपको अच्छा लगेगा। नमस्कार। आज पूरी दुनिया कोविड-19 के इन्फेक्शन से जूझ रही है। इससे बचाव के बहुत सारे तरीके हमें बताए गए हैं जिन्हें हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, जैसे हैंड हाइजीन फॉलो करना है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है। आज हम स्पेशली कोविड-19 का प्रेगनेंसी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है और ब्रेस्ट फीडिंग पे क्या इफ़ेक्ट है उसके बारे में मेनली फोकस करके डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये बता दूं, प्रेग्नेंट वुमेन जो हैं वो चूँकि उनकी इम्यूनिटी थोड़ी लो होती है, एक तरह से इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशन रहता है, तो किसी भी तरह का इन्फेक्शन को कॉन्ट्रैक्ट करने के चांसेस उनमें ज़्यादा होते हैं। और चूँकि इम्यूनिटी लो होने की वजह से कोई भी इन्फेक्शन जो है उसकी सीवियरिटी काफ़ी ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। हालांकि अगर प्रॉपर प्रिकॉशन लिया जाए तो ऐसा नहीं है कि जो गर्भवती महिला हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, उनको इन्फेक्शन होगा। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन को मेंटेन करना, हाथ को समय समय पर धोते रहना या सैनिटाइज़ करना और कम से कम 2 मीटर की दूरी मेंटेन करके रखना। अगर ट्रैवल की हिस्ट्री है या जिस पर्सन की ट्रैवल की हिस्ट्री है उससे अपने आप को आइसोलेट करके रखना। अगर खुद की हिस्ट्री है तो अपने आप को जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, जो गाइडलाइंस है, जो गवर्नमेंट के द्वारा गाइडलाइंस दी गई हैं ICMR की, उनके द्वारा उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान जो रूटीन चेकअप होता है वो रूटीन चेकअप प्रेग्नेंट वुमेन को ज़रूर कराना चाहिए। वो जो एंटीनेटल चेकअप है रूटीनली उसमें जाना है। किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ़ होने पे तुरंत अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करें, कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना लें और जो इंजेक्शन्स, अल्ट्रासाउंड वगैरह है वो सारा चीज़ समय पर लेती रहें। किसी तरह का कोई डाउट होने पे आजकल टेलीमेडिसिन की सुविधा उपलब्ध है, उसका इस्तेमाल भी करके वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकती हैं और जब उनको विजिट के लिए, चेकअप के लिए बुलाया जाए तो फिर वो जा कर के अपने डॉक्टर से मिल लें। प्रेगनेंसी का कोविड-19 का प्रेगनेंसी के ऊपर में ऐसा कुछ बच्चे के ऊपर कुछ खास बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता है। जैसे कि कोविड-19 इन्फेक्शन की वजह से ना तो मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, ना ही किसी तरह बच्चे के अंदर कोई भी टेराटोजेनिसिटी आने के चांसेस हैं। ऐसा कोई भी डाटा नहीं देखा गया है कि डिलीवरी के टाइम पे जो वेजाइनल सिक्रीशंस वगैरह होता है या ब्रेस्ट मिल्क होता है उसके अंदर कोविड-19 के ट्रेसेस पाए गए हैं। इसलिए जो ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल्स हैं वो अपने बच्चे को बेहिचक ब्रेस्ट फीड करवा सकती हैं। उनको इस तरह का कोई भी वहम की ज़रूरत नहीं है कि ब्रेस्ट फीड कराने से उनके बच्चे को ये इन्फेक्शन हो सकता है। हाँ, प्रॉपर प्रिकॉशंस लेना है, जैसे कि बच्चे को फीड कराने के पहले अपना हैंड हाइजीन जो है वो मेंटेन करना है, हाथ को अच्छे से धोना है, उसके बाद बेबी को होल्ड करना है, फीडिंग वाला निप्पल वाला एरिया क्लीन करके उसके बाद उसको पिलाना है। और अपने बेहतर रहता है अगर फेस शील्ड यूज़ कर लिया जाए या फिर फेस मास्क का उपयोग एकदम बहुत ही ज़रूरी है इस चीज़ को, अगर माँ को है भी तो बच्चे को इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए। अगर किसी तरह का फ्लू लाइक का इलनेस लाइक सर्दी, खांसी, बुखार, थ्रोट पेन वगैरह हो रहा है या सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है तो तुरंत नियर बाई जो गवर्नमेंट हेल्पलाइन नंबर है उसको कांटेक्ट करके इन्फॉर्म करना है और अपनी टेस्टिंग करवानी है और अकॉर्डिंगली टेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से फिर आपका मैनेजमेंट किया जाएगा। मैम, जस्ट लाइक यू टोल्ड कि अगर हमारे अर्ली प्रेगनेंसी हो, मीन्स पेशेंट की अर्ली प्रेगनेंसी है और दैट टाइम उसको लगे कि अभी कोविड-19 का चल रहा है, बहुत केसेस आ रहे हैं, तो क्या वो कुछ दिनों के लिए रुककर फिर डॉक्टर से मिले या इमीडिएटली मिले प्रेगनेंसी जस्ट कंसीव करने के बाद? फर्स्ट विजिट तो इमिडिएटली उनको मिल लेना चाहिए जा करके। जो रूटीन इन्वेस्टिगेशंस है, जो टेस्ट है, एंटीनेटल प्रॉपर प्रिकॉशन लेकर के निकलें और वहाँ पे जहाँ चेकअप के लिए जा रही हैं
वहाँ पे क्लिनिक में भी प्रॉपर हैंड हाइजीन मेंटेन करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए एक इनिशियल चेकअप जो है वो करवा लें। उसके बाद जैसे डॉक्टर की सलाह हो, अगर लगता है उनको कि थोड़ा बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं आ करके, जैसे 4 वीक्स पे हम लोग एवरी 4 वीक्स रूटीन चेकअप के लिए बुलाते हैं, तो नहीं बुला के 6 वीक्स पे या 8 वीक्स पे जब नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड का टाइम है उस समय बुलाएं, क्योंकि बेबी का ग्रोथ कैसा हो रहा है वो सब देखना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि कोविड-19 से बचाव। और अल्ट्रासाउंड जब भी आप लिखेंगे तब कराना ज़रूरी है, बिकॉज कई बार अभी अल्ट्रासाउंड में भी प्रॉब्लम आ रहे हैं, डॉक्टर्स नहीं करना चाह रहे हैं जल्दी फ्रिक्वेंटली। हाँ, बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं। एक तो डेटिंग स्कैन होता है जो कि इमिडिएटली कंसेप्शन के बाद होता है, इम्प्लांटेशन प्रॉपरली है कि नहीं, कितने फीटसेस हैं अंदर में, सैक का साइज़ क्या है, कार्डियक एक्टिविटी वगैरह आई कि नहीं। सेकेंड अल्ट्रासाउंड एक 13 वीक्स के अराउंड होता है जो कि एंटी स्कैन होता है। तो फर्स्ट और सेकेंड के बीच में लगभग 1.5 महीने का गैप है। 1.5 महीने में तो चेकअप के लिए जा सकते हैं। और उसके बाद फिर 4.5 मंथ्स पे एनॉमली स्कैन होता है। इसके बीच में और फ्रिक्वेंटली अल्ट्रासाउंड तभी करते हैं अगर किसी तरह की प्रॉब्लम होती है पेशेंट को, लाइक कि पेट में उनको दर्द हो रहा हो या कुछ ब्लीडिंग वगैरह कंप्लेन करती है, तो उस केस में तो अल्ट्रासाउंड करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये देखना ज़रूरी है अंदर का बच्चा सुरक्षित है या नहीं है। एक प्रेग्नेंट लेडी को कब कोविड का टेस्ट कराना चाहिए? क्या उसे फ्लू हो तो करा लेना चाहिए, फीवर हो नॉर्मल तो? अगर फ्लू लाइक सिम्टम्स एक प्रेग्नेंट लेडी को है, तो सबसे पहले तो वो अपने आप को आइसोलेट करके रखें और जस्ट ऑब्जर्व करना है कि सिम्टम्स कैसे इंक्रीज़ कर रहे हैं। अगर फीवर आ रहा है या सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है और फीवर जो है वो रुक नहीं रहा है, एक आध एंटीपायरेटिक्स देने के बाद भी फिर से रीअपियर कर रहा है और कॉन्स्टेंटली 2 दिन 3 दिन तक रह रहा है, सिम्टम्स जो है वो खांसी के या थ्रोट पेन के वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, हाथ पैर में दर्द होना, वीकनेस, जनरल लेथार्जीनेस वो बढ़ता चला जा रहा है, या सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, तो फिर इमीडिएटली कोविड का टेस्ट कराना चाहिए। जो लोकल नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है, उनको कांटेक्ट करना चाहिए और वो टेस्ट करा लेना चाहिए। बट 2-3 दिन में बहुत बार माइल्ड फ्लू सिम्टम्स होते हैं, वो अपने आप डिसअपियर कर जाते हैं। तो अगर सिम्टम्स इंक्रीजिंग ट्रेंड्स पे नहीं हैं तो 1-2 दिन हम लोग वेट कर सकते हैं। इस केस में अगर बुखार है तो बुखार के लिए पैरासीटामोल की गोली दे सकते हैं। एक और केसेस आता है मैम, जैसे कि पहला बेबी सी सेक्शन हुआ है तो सेकेंड बेबी चांसेस रहती है कि सी सेक्शन हो, तो दैट टाइम क्या वो पहले से तैयारी रखे कोविड टेस्ट करा करके, या वो वेट करे डॉक्टर के डायरेक्शन करके कब कराना है? नहीं, सी सेक्शन अगर पहला हुआ है और दूसरा सी सेक्शन, ज़्यादा चांसेस होते हैं कि फिर से सी सेक्शन ही हो, तो उस केस में अगर नियर टर्म है पेशेंट का, प्रेगनेंसी जो है वो नियर टर्म है, अब सिजेरियन करने का टाइम आ गया है, तो ये लेटेस्ट रिकमेंडेशन है कि उनका एक कोविड टेस्ट करा के ही उनको सिजेरियन के लिए लिया जाए, सो दैट वो भी एट लेस रिस्क पे रहें, प्लस जो हेल्थ केयर पर्सनल्स हैं उनकी भी सेफ्टी जो है वो इंश्योर हो जाए। बट कोई भी पेशेंट अगर प्रीवियस सी सेक्शन है या लेबर में है, उनको अगर सिजेरियन के लिए लेना पड़ रहा है और उनका कोविड टेस्टिंग नहीं हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि उनको रिफ्यूज़ करते हैं। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो है पीपीई किट वगैरह यूज़ करके, प्रॉपर प्रिकॉशन ले करके उनकी डिलीवरी या उनका सी सेक्शन हम लोग करते हैं। ओके, तो मैम अगर ये जो कोविड का टेस्ट होता है वो लास्ट किस वीक में कराना बेटर होगा, अगर पेशेंट खुद से कोई कराना चाहे तो? 38, अगर प्रेगनेंसी में 38 वीक पे कराते हैं, नॉर्मल डिलीवरी के लिए पेशेंट अगर जा रही है, क्योंकि अगर फर्स्ट टेस्ट नेगेटिव आ रहा है और काफ़ी पहले का किया हुआ है तो उसको फिर से रिपीट करना पड़ेगा, वो 14 डेज़ के बाद फिर वो इनवैलिड हो जाएगा। और इस 14 डेज़ के अंदर उसकी डिलीवरी अगर नहीं होती है तो लेटेस्ट स्टेटस क्या है पेशेंट का वो जानना ज़रूरी है। अगर प्लान सिजेरियन है, लाइक किसी कोई डेट दिया हुआ है कि इस डेट पे हमारा प्लान 10th को करना है, तो उसके 1 वीक पहले हम लोग करा लेते हैं कोविड टेस्टिंग, क्योंकि कोविड टेस्ट का रिपोर्ट आने में भी 2 से 3 दिन लगता है, तो उसके पहले करा लेते हैं। बट अगर पेशेंट लिवर में चली जाती है और इमरजेंसी उनको करना पड़ता है तो हम पीपीई किट और सारा प्रिकॉशन लेकर के उनकी डिलीवरी कराते हैं।